लेकिन हम बगैर सर्कुलेशन नहीं, ओपन सर्कुलेटरी स्पेस होगा और ब्लड बाहर निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। यस, तो हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर को सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया था, जिसमें तुमको सारे के सारे डिटेल्स मैंने पढ़ाए, पूरा एनसीईआरटी भी तुमको रीड करवाया, कौन सी एनसीईआरटी की लाइन क्या कहना चाहती है, ये उस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है मेरे बच्चों, और आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चल रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड जो पैटर्न हमने उस चैप्टर में फॉलो किया है वही पैटर्न हम इस चैप्टर में भी फॉलो करेंगे। यस मेरे बच्चों, यहाँ पर भी हम अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे एनसीईआरटी के साथ, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक एनसीईआरटी की भारी अंग्रेजी कि वो क्या कहना चाह रही है अपने भारी अंग्रेजी के शब्दों में, और फिर हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को इजी बना लेंगे। समझ पा रहे हो? यस मेरे बच्चों, ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक या फिर चैप्टर का नाम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, आखिर बॉडी फ्लूइड होता क्या है, आखिर बॉडी फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। तो देखो ज़रा, एनिमल किंगडम पढ़े हो ना? यस, एनिमल किंगडम पढ़े हैं ना बेटा? यस, तो हमारी जो इनर बॉडी वॉल है, जो अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म है, बीच बाहर वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म है, और साइड में लाइनिंग की तरह प्रेजेंट है कौन? मेसोडर्म। यस, ऐसे तो पढ़ते हैं, सीलोम, ऐसे तो पढ़ते हैं सीलोम। यस, तो अब खाली जगह जो होगी मेरे बच्चों, उस खाली जगह में ऐसा तो है नहीं कि हवा भरी हुई है ना, ऑर्गन रखे हुए हैं, और प्लस उस खाली जगह में एक फ्लूइड भरा है। कौन भरा है मेरे बच्चों? फ्लूइड। उसी फ्लूइड को कहते हैं बॉडी फ्लूइड। क्या कहते हैं? बॉडी फ्लूइड। जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनमें ये बॉडी फ्लूइड ऐसे ही ओपनली पड़ा रहता है, ओपनली प्रेजेंट, कोई भी पाइप नहीं प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, माने बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड ऐसे ही ओपनली पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? यस। फिर क्या हुआ? एनिमल्स एडवांस हो गए बेटा, एनिमल्स एडवांस हो गए, और उन्होंने छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए, जिनको आज हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। समझ पा रहे हो? तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में ब्लड है तो, लेकिन वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, उन्हें हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ पा रहे हो? तो बॉडी फ्लूइड क्या है? हमारी बॉडी में दो फ्लूइड्स हैं, एक तो ब्लड है बच्चे, और दूसरा क्या है? लिम्फ। समझ पा रहे हो? ब्लड कलर्ड होता है क्योंकि ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पर आयरन होता है, आयरन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, इसीलिए आरबीसी का कलर रेड है, और आरबीसी प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड का कलर रेड आता है मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? यस। और लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती तो वो कलरलेस होता है मेरे बच्चों, और लिम्फ पेल येलो कलर का भी कहीं कहीं पर दे रखा है, तो तुम्हें कलरलेस या फिर पेल येलो कलर का याद रखना है। समझ पा रहे हो? ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझा कि आखिर बॉडी फ्लूइड को बॉडी फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट एक फ्लूइड है। समझ पा रहे हो? तो इतना हमने बॉडी फ्लूइड समझा। दूसरा क्या होता है? सर्कुलेशन। क्या है मेरे बच्चों? सर्कुलेशन। आखिर क्या जरूरत पड़ गई, आखिर क्या जरूरत पड़ गई सर्कुलेट करने की? बॉडी फ्लूइड एक ही जगह रहता आराम से, बोले हाँ हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे कहीं, आराम से एक ही जगह रहेंगे? नहीं भैया, एक ही जगह नहीं रह सकते, सर्कुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जब सर्कुलेट करेगा तभी तो चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी। ब्लड अगर एक ही जगह रहे तो बताओ क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? ना। CO2 जो हमारे टिश्यूज़ ने मेटाबॉलिज्म करके रिलीज की है, क्या वो लंग्स तक पहुँच पाएगी? ना। अपन ने जो खाना खाया, जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है, क्या वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा वो न्यूट्रिएंट्स? ना। क्या वो स्टोरेज के लिए लीवर में जा पाएगा? ना। क्या एडिपोसाइट्स को दिया जा पाएगा? ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बताओ जरा, सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, हाँ कि ना? बिल्कुल होना ज़रूरी है।
समझ पा रहे हो? अगर सर्कुलेशन होना ज़रूरी ना होता मेरे बच्चों तो हार्ट फेल होने पर कोई नहीं मरता, हार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले कोई बात नहीं, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, हम तो बिना सर्कुलेशन के भी जी लेंगे, लेकिन हम बगैर सर्कुलेशन नहीं जिंदा रह सकते। इसीलिए बॉडी फ्लूइड्स और उनका सर्कुलेशन बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो? यस मेरे बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ज़रा, अगर एक लाइन में लिखना चाहें, तो बॉडी फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं? ये होते हैं all fluids present in our body cavity which help in transport of materials via their circulation। समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात की जाए मेरे बच्चों, तो ह्यूमन के अंदर 2 बॉडी फ्लूइड हैं। पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड होता है मेरे बच्चों रेड कलर्ड, और लिम्फ होता है कलरलेस। समझ पा रहे हो? लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, यस। प्लस ब्लड किसके अंदर बहता है? इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। शायद कैंसर वाले चैप्टर से तुम इसको कनेक्ट कर पाओगे। वहां पर जो नई कैंसर सेल्स बनती हैं बच्चे, वो अपने स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करती है? नई ब्लड वेसल्स को सिंथेसाइज कर लेती हैं, जिससे कि फटाफट उनकी तरफ क्या आता रहे? न्यूट्रिएंट्स आता रहे, और वो आराम से खूब सारा खाना खा करके खूब अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें और आराम से एक मस्त ट्यूमर बना सकें, क्योंकि उनका एम ही यही है। समझ पा रहे हो? यस। तो वो अपनी तरफ खाने को, न्यूट्रिएंट्स को बुलाने के लिए अपना स्पेशल ब्लड वेसल का सिंथेसिस करती है, तो उसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस। एंजियो माने ब्लड वेसल्स। समझ पा रहे हो? यस मेरे बच्चों। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? यस, आ जाओ बेटा। देखो, यू हैव लर्न that all living cells have to be provided with nutrients। बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी सेल्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। सभी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए एंड अदर इसेंशियल सबस्टांसेस जैसे कि आयंस चाहिए, जैसे कि मिनरल्स चाहिए। ठीक है, यस। Also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues। बिल्कुल सही बात है। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्टेशन। yes, different group of animals have evolved different methods of this transport। simple organism like sponge and coelenterata circulate water from their surroundings throughout their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances। ठीक है, yes। Moreover, complex organism specific fluid within their bodies to transport their materials। yes, blood is the most commonly used body fluid most of higher organism including human। okay, for this purpose another body fluid like lymph। yes, देखो इन्होंने भी 2 एकदम बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखे हैं। yes, also have the transport of certain substances। in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph and this circulation। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट या फिर ब्लड। अब पहले इन्होंने ह्यूमन ब्लड के बारे में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वर्टिब्रेट्स में कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आ जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, यस। चलो, तो सबसे पहले तुम लोग लिख लोगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक साइड में हम लिखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दूसरे साइड में लिखेंगे मेरे बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड। ओके, यस। अब जरा सा ध्यान दो तुम लोग, जरा सा ध्यान दो। देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ऐसा लगता है कि हार्ट नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा, हार्ट होगा। ठीक है, इसको हमने माना कि ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट से एक साइड में क्या होगा? हाँ, ऐसे आयोटा निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा? आयोटा। और आयोटा जा करके ऊपर एक ओपन स्पेस के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो मान लो जरा, हार्ट के अंदर ये ब्लड था, ब्लड गया, ब्लड गया, ब्लड गया। अब ऊपर देखो ओपन स्पेस है, तो बताओ ब्लड बाहर की तरफ मूव करेगा या फिर नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है बेटा। एक पाइप है, उसमें हम अगर पंप कर रहे हैं वाटर को और उस पाइप का दूसरा साइड ओपन है, तो बताओ पानी बाहर निकल जाएगा? यस, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जस्ट लाइक फाउंटेन बाहर निकलता है मेरे बच्चों। यस, फाउंटेन। और ये फाउंटेन कहाँ पर चल रहा है? ये फाउंटेन एनिमल्स की बॉडी कैविटी के अंदर चल रहा है मेरे बच्चों। यस, अब इसी के पास, अब बॉडी कैविटी है तो भाई ऑर्गन्स भी होंगे, ऑर्गन्स भी होंगे, सारे के सारे ऑर्गन्स हमने मान लिए यहाँ पर है, सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। तो बताओ ज़रा, ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है या फिर नहीं? ऑर्गन्स आर बाथिंग इन द ब्लड और नॉट? यस मेरे बच्चों। ठीक है, अगर हम नीचे खड़े हो जाएं, ऊपर से फव्वारा चल रहा है तो वी आर बाथिंग इन द वाटर। यस, ठीक है, ऊपर से कौन आ रहा है? ब्लड। बॉडी कैविटी में कौन है? ऑर्गन्स। ब्लड एकदम से निकला ओपन स्पेस से बाहर, साइनस बोलते हैं, सीधे के सीधे सारे ऑर्गन्स को मिल गया। तो बताओ क्या हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स आर बाथिंग इन द ब्लड? बिल्कुल कह सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर हार्ट होगा, हार्ट होगा। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। ब्लड के वापस लाने के लिए भी क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। अब देखो इधर क्या होगा कि भैया एक समय आएगा कि पूरी बॉडी कैविटी भर जाएगी? नहीं, हार्ट में पोर्स होंगे। जैसे कि कॉकरोच में, कॉकरोच के हार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ये ब्लड वापस इस पोर्स के थ्रू हार्ट में एंटर कर जाएगा मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। तो इधर क्या होगा? हार्ट से एक वेसल लेकर के निकलेगी ब्लड, और जो वेसल हार्ट से ब्लड को लेकर के निकलती है मेरे बच्चों, उसे हम आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। ठीक है, अब ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ब्लड एकदम ओपन स्पेस होगा और ब्लड बाहर निकल जाएगा। नहीं, ब्लड कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ये ऑर्गन के पास से होकर के गुजरेगी। ठीक है, मान लो ये था ऑर्गन, दिस इज ऑर्गन। ऑर्गन को क्या देने जा रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। जिस पॉइंट पर इस ब्लड ने ऑर्गन को ऑक्सीजन दे दी और ऑर्गन ने किया मेटाबॉलिज्म और वापस कर दी CO2। क्या कर दी? CO2। जस्ट उसी पॉइंट पर मेरे बच्चों ये आर्टरी चेंज हो जाएगी वेन में। किस में चेंज होगी? वेन में। और वेन वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट में ब्लड लेकर के आती हैं। समझ पा रहे हो? क्या कहते हैं इन्हें? वेन। इन फॉर IN फॉर इन, माने कि हार्ट में इन हो रहे हैं। क्या चमक नहीं रहा है कलर? दूसरा लगा दिया जाए? चलो, ये इन हो रही है। ठीक है, यस, हार्ट में इन हो रही है। क्या कह रहे हैं? वेन। हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ज़रा, ओपन और क्लोज समझे? ठीक है, यस मेरे बच्चों। चलो अब देखो ज़रा, ला 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 ला। चलो अब देखो, इसके बारे में अगर लिखा जाए तो यहाँ पर ओपन स्पेस प्रेजेंट होता है, ओपन स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनस, जिसको हम कहते हैं साइनस। यहाँ पर बच्चे ऑर्गन्स डायरेक्टली
बात करते हैं इन द ब्लड, इन द ब्लड। अब देखो ज़रा, दो चीज़ें लिख ली, यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं होता, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स मेरे बच्चों। यस, प्लस यहाँ पर कभी भी ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बस उनके बीच में चीज़ों का एक्सचेंज होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो और एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, चाहे वो ऑक्सीजन और CO2 हो। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन्स आर नेवर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। बताओ समझे हाँ कि ना? बिल्कुल, ठीक है, यस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ब्लड फ्लो की, ठीक है, यस। ब्लड फ्लो इधर तेज होगा कि इधर तेज होगा? बताओ बताओ। यहाँ पे हम खड़े, दूर दूर जो दीवार है हमारे रूम की, वहाँ पे हमको पानी पहुँचाना है। एक बाल्टी पानी था, ऐसे लेकर के यूँ मारा, ठीक है, तो बताओ वो पानी पहुंचने में टाइम लगेगा, या तो हम एक पाइप यहाँ से लेके दीवार तक लगा दें, उस पाइप में पानी डालें, बताओ कौन सा पानी जल्दी पहुंचेगा? जो खुला हुआ हमने फेंका है वो, या फिर जो पाइप की हेल्प से वहां तक भेजा है वो? यस, पाइप वाला। कौन सा? पाइप वाला। तो इधर ब्लड फ्लो, इधर ब्लड फ्लो कैसा होता है? रिलेटिवली स्लो, रिलेटिवली स्लो। यस मेरे बच्चों। और इधर ब्लड फ्लो हाई होता है, ब्लड फ्लो हाई होता है। यस मेरे बच्चों, ठीक है। अब बताओ ब्लड प्रेशर किधर ज़्यादा होगा? इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। यस मेरे बच्चों, इधर जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा और इधर ब्लड प्रेशर हाई होगा मेरे बच्चों, ब्लड प्रेशर हाई होगा। बताओ समझे? यस बिल्कुल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्या हम इधर ब्लड फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ कर सकते हैं हाँ कि ना? या फिर इधर ब्लड फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ हाँ कि ना? कंट्रोल कर सकते हैं हाँ कि ना? बताओ बताओ। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। देखो ज़रा, देखो ज़रा, अगर देखो एक मैंगो शेक का ग्लास है, नहीं ग्लास नहीं है, बहुत बड़ा जग है, समझ पा रहे हो? जग क्या, बाल्टी मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब तुम कहोगे बहुत हो गया, ठीक है, यस। मैंगो शेक की एक बाल्टी है, ठीक है, और उसमें तुम एकदम मुंह लगा के 4 लोग पी रहे हैं, बोले ठीक है। तो देखो ज़रा, मान लो अपने को बगल वाले को देने का मन नहीं है, बोले हाँ हाँ हमारी तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, बताओ तुमको मैंगो शेक पिलाने का मन नहीं है, तो बताओ कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उस मैंगो शेक का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मारपीट भले कर लो, वो वाली बात नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर सकते। वही उस मैंगो शेक की बाल्टी जिसमें कि तुम 4 लोग पी रहे हो, सबको एक एक स्ट्रॉ दी जाए। क्या दी जाए? स्ट्रॉ। और फिर अब अपन एकदम सलीके से, बेटा सलीके से पी रहे हैं स्ट्रॉ से, और बगल वाले को पिलाने का मन नहीं है, तो इसकी स्ट्रॉ ऐसे करके दबा दो नीचे से। समझ पा रहे हो? स्ट्रॉ दबा दो, बताओ अब वो पी पा रहा है? नहीं पी पा रहा है। बाकी के जो अपन 3 लोग हैं वो ज़्यादा मैंगो शेक पी पाएंगे? यस और नो? यस बिल्कुल। तो देखो ज़रा, हम लोग पढ़ते हैं ना वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वैजो डायलेशन, डायलेशन ये क्या होता है? ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। किसको? ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पर किन्हीं 2 ऑर्गन्स के बीच हमको ब्लड फ्लो कंट्रोल करना है, किसी को ब्लड कम देना है, किसी को ब्लड ज़्यादा देना है, तो इनकी हेल्प से क्या करेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। जिधर ब्लड कम भेजना है तो वैजो माने ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन माने कम कर देना, उनकी ल्यूमेन को ऐसे करके कम कर लेना, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो उधर ब्लड कम जाएगा। वैजो माने ब्लड वेसल, डायलेशन माने चौड़ा कर देना, जब पाइप चौड़ा हो जाएगा तो भर भर के ब्लड जाएगा। यस। अब तुम कहोगे कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? किसी ऑर्गन को कम देना है, किसी ऑर्गन को ज़्यादा देना है, ऑर्गन्स के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो ज़रा,
गली से बाहर निकले, कुत्ते ने दौड़ा लिया। किसने दौड़ा लिया? कुत्ते ने दौड़ा लिया। तो बताओ ज़रा, उस टाइम पर ब्लड सप्लाई किसको दी जाए? पैरों को, या फिर उस समय भूख लग जाएगी, इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई चली गई, बोले कुत्ते से कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले खा लेता हूँ फिर दौड़ूंगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी सप्लाई कहाँ चाहिए? पैरों की मसल्स को, क्योंकि तुम्हें उस टाइम भागना है। समझ पा रहे हो? तो कैसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सारे के सारे ऑर्गन्स का वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो ब्लड वेसल्स पैरों की मसल्स में ब्लड लेकर के जा रही हैं उनका वैजो डायलेशन। समझ पा रहे हो? ऐसे कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड कंट्रोल अब्सेंट होता है, अब्सेंट। इधर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, इधर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे बच्चों। लगी बात समझ? ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तुम्हारे हेमिकॉर्डेटा में ओपन होगा, ठीक है, तुम्हारे यूरोकॉर्डेटा में ओपन होगा। समझ पा रहे हो? इधर इनवर्टिब्रेट्स के एनालिडा में, या फिर कहें नॉन कॉर्डेट्स के एनालिडा में, एंड सभी कॉर्डेटा में एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है मेरे बच्चों वो एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है? एक्सेप्शन। और इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि सारे के सारे कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हार्ट के टाइप्स हैं वर्टिब्रेट्स में बड़े फेमस हैं और वो पूछे जाते हैं, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं यहीं पर। टाइप्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में अपन कौन कौन जाएंगे? तो वर्टिब्रेट्स में तुम्हारी फिशेस आएंगी, ठीक है, और कौन आएगा? एम्फीबिया आएगा, और तुम्हारा रेप्टिलिया आएगा, एव्स आएंगे, और मैमल्स आएंगे। तो इनके हार्ट के बारे में बड़ा पूछा जाता है और बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भैया 2 चैम्बर्ड है कि भैया 3 चैम्बर्ड है कि भैया 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला हार्ट अपना आता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा? 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, यस। 2 चैम्बर्ड हार्ट सिर्फ और सिर्फ फिशेस में होगा। किस में होगा? फिशेस में। अब देखो जरा, पढ़ते हैं। देखो, ये हमने बहुत सुंदर मछली बनाई, ठीक है, यस। कॉर्डेटा है मछली, तो कॉर्डेटा का हार्ट वेंट्रल साइड होगा। कॉर्डेटा का हार्ट कहाँ होगा? वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड में हमने 2 चैम्बर का हार्ट बना लिया, ठीक है, यस। अब देखो जरा, देखो यहाँ पर इसके गिल्स बनाएंगे, ये बना लिए हमने गिल्स। अब देखो, वैसे ह्यूमन बॉडी में हम क्या पढ़ते हैं कि लंग से ऑक्सीजन आई, फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ गया? हार्ट में। फिर हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजन वाले ब्लड को सारे के सारे बॉडी टिश्यूज़ में, फिर बॉडी टिश्यूज़ ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 दे देंगे, फिर CO2 वाला ब्लड वापस कहाँ जाएगा? हार्ट में, और फिर हार्ट उठा करके पंप करेगा कहाँ? लंग्स में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। गिल्स से जैसे ही ले करके निकले क्या? ऑक्सीजन, तो सबसे पहले जा करके बांट देंगे ऑक्सीजन। ओहो हो, शिट 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 शिट, सबसे पहले जा करके ऑक्सीजन बांट देंगे, ठीक है, बांट दिया ऑक्सीजन। ये था ऑर्गन, ये था ऑर्गन, और ये हम एक बना रहे हैं, सारे ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही, ठीक है। पहले पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन बांट दी, ठीक है, दे दी। ऑक्सीजन से क्या ले लिया? सॉरी, ऑर्गन से क्या ले लिया? CO2। जैसे ही CO2 लिया वैसे ही आर्टरी किस में चेंज हो गई? वेन में। और वेन अब चली आ रही है कहाँ ओपन होगी? ब्लड में। कहाँ ओपन होगी? सॉरी, हार्ट में।
ठीक है। अब देखो ज़रा, ये है इसका एट्रिया, ये है इसका वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट्रिया से कहाँ आया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, गिल्स में, और गिल्स के थ्रू CO2 बाहर, गिल्स के थ्रू O2 अंदर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आएगा कि हार्ट ऑफ फिशेस नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट्स चैम्बर्स। तुम कहोगे यस, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी नहीं आएगा, हार्ट की अपनी मसल पे आएगा काम करने के लिए, लेकिन इसके चैम्बर्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी नहीं आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि गिल से ऑक्सीजन गई, पहले बांट आए, बोले हार्ट देखा जाएगा बाद में, बाद की बात है, ठीक है। पहले बांट दिया, देन उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड आया और फिर गिल्स में पंप कर दिया गया, बोले ये लो CO2 बाहर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी झोल नजर नहीं आ रहा है, सो दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। बताओ समझे, यस मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये तो 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात हुई। अगला कौन सा आता है, अगला आता है हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट, और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है बेटा किसमें, एम्फीबिया में एंड रेप्टिलिया में। और रेप्टिलिया में किसको छोड़ देना है, क्रोकोडाइल्स को। किसको छोड़ देना है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। लगी बात समझ। अब चलो आज बनाते हैं। यस, ये हो गया, सीधा, ठीक है, यस। ये हो गए बॉडी ऑर्गन्स, ऊपर हो गया लंग्स, ठीक है। आ जाओ, ये है हमारा लंग्स एम्फीबिया का, ये एम्फीबिया के बॉडी ऑर्गन्स हैं, और ये एम्फीबिया का हार्ट है, जिसमें कि कितने चैम्बर हैं, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, और ये सिंगल वेंट्रिकल है, ठीक है। वेंट्रिकल डिफरेंशिएटेड नहीं है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा है, सिंगल है मेरे बच्चों, यस। तो अब देखो ज़रा, लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल ने जब ब्लड पंप किया तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स को क्या दे दिया, O2, बॉडी ऑर्गन से क्या ले लिया, CO2। फिर ये ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया, उसी वाले वेंट्रिकल में जहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड था। जब इस वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स, बोले लाओ ऑक्सीजन। बताओ ज़रा, क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है, नहीं है। यहाँ पे तो अलग अलग है, यहाँ पे क्या होगा, CO2, यहाँ पे क्या होगा, O2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिक्स ब्लड। कैसा ब्लड होगा, मिक्स ब्लड। माने जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स में, बोले जितनी ऑक्सीजन है ले लो, है ना। कुछ अमाउंट ऑफ कहाँ चला गया, लंग्स में, बोले जितनी CO2 है बाहर फेंक दो, ऑक्सीजन लाओ, बाकी लेकर के चले आए, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये वाला जो सर्कुलेशन कहलाता है, ये कहलाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बताओ लगी बात समझ, हाँ कि ना, बिल्कुल, ठीक है। लगी बात समझ, बिल्कुल समझ में लगी। ये डबल सर्कुलेशन तो था, एक हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन, एक हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में सर्कुलेशन, लेकिन ये अच्छी तरीके से सेपरेटेड ब्लड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डबल। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये तुम्हें मिलेगा एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, और जब तुम्हें फ्रॉग पढ़ाया था तब तुम्हें सिखाया भी था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जल सेवन कर लेते हैं बेटा, जल सेवन कर लेते हैं, गला ही सूख गया। चलो अब अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि हमारा है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा एप्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में, क्रोकोडाइल्स में। ठीक है, चलो ये हमने हार्ट बनाया, यस, ये हमने लंग्स बनाए, यस, और ये हमने बॉडी पार्ट्स बना लिए, यस मेरे बच्चों। ठीक है, यस। अब हम हार्ट के चैम्बर्स डिवाइड करेंगे, तो आज जो करते हैं 2 चैम्बर एंड 4 चैम्बर, यस मेरे बच्चों। अब चलो हार्ट के चैम्बर्स के नाम लिख लेते हैं। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारे लंग्स एंड दीज आर आर बॉडी पार्ट्स। ये क्या है? बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, चलो अब रेड कलर ले लेते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए, है ना, ऐसे यूज होता है। तो लंग से ऑक्सीजन लेकर के निकले, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ? लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ? बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स को क्या दे दिया? O2। ठीक है, बॉडी पार्ट से क्या ले लिया? CO2। अब ये वाला CO2 वाला ब्लड राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। बताओ कहीं पर कोई मिक्सिंग है? नहीं, कोई भी मिक्सिंग नहीं है, नो मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2 वाला ब्लड। समझ पा रहे हो? तो कंप्लीट डबल है, यस कंप्लीट डबल है। एक सर्कुलेशन कौन सा हो गया? एक सर्कुलेशन ये हो गया, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हो गया जो हार्ट और लंग्स के बीच में है, और ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हार्ट और बॉडी पार्ट के बीच में है। ठीक है, तो एक सर्कुलेशन ये और एक सर्कुलेशन ये, दोनों मिलके हो गए 2, तो नाम हो गया डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और ये कंप्लीट डबल है, कंप्लीट भी लगा देंगे। कैसा डबल है? कंप्लीट डबल, क्योंकि कोई भी मिक्सिंग नहीं है। हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड है? प्योर डीऑक्सीनेटेड। समझ पा रहे हो? कहीं पर किसी भी टाइप की कोई मिक्सिंग नहीं है मेरे बच्चों। लगी बात समझ? याद रखोगे? यस, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब क्या करेंगे? अगली क्लास में ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो रिवाइज करके आना अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।